हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th जो भी दोस्त बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं उनके लिए आज क्लास 10th का एनसीईआरटी का द्विघात समीकरण स्टार्ट किया जाता है। आज थ्योरी क्लास है। जैसे कि द्विघात समीकरण को इंग्लिश में कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण होता क्या है, तो कहेंगे ऐसा समीकरण जिसमें एक चर हो। एक चर मतलब कि या एक्स में होगा या वाई में होगा या जेड में होगा, और उस चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना हो, उसे क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, देखिए इसमें एक चर है और इसका अधिकतम घात कितना है, 2, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। इसमें देखेंगे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0 कहा गया है। परिभाषा में कितना, घात 2 हो, लेकिन इसमें घात 3 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होकर त्रिघात समीकरण होगा। इसमें 2y स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5, यह क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक चर है और उसका अधिकतम घात कितना है, 2। अब आते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। कहेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर बराबर 0 नहीं होगा तो यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा, और बराबर में 0 है तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो गया। तो याद रखिएगा इससे, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बी और सी क्या है, अचर राशि है, मतलब कोई संख्या होगा इसके स्थान पर, और ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आगे देखेंगे द्विघात समीकरण के शून्यकों की संख्या कितना होता है। द्विघात समीकरण के शून्यकों की संख्या आपका हो जाएगा, द्विघात समीकरण के शून्यकों की संख्या कितना होता है, 2 होता है। और एक घात वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहा जाता है और उसका शून्य कितना होता है, 1 होता है। त्रिघात बहुपद के शून्य कितना होता है, 3 होता है। सभी आगे बताया जाएगा आपको। उसके बाद ये यहाँ पे देखेंगे हम लोग। इसके बाद आता है द्विघात सूत्र, जिसे श्रीधाराचार्य सूत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसे वैदिक काल में खोजा गया था इस सूत्र को, इसलिए इसे श्रीधाराचार्य सूत्र भी कहते हैं। यह होता है x बराबर, अब जिस फॉर्म में द्विघात समीकरण होगा, x में होगा तो x होगा, y होगा तो y के फॉर्म में, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर और बटा 2a होता है। और इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac को d द्वारा सूचित करते हैं और d को विवितकर कहा जाता है, विवितकर कहा जाता है। तो इसका सूत्र फिर हो जाएगा कितना, द्विघात सूत्र बराबर -b प्लस माइनस, अब d का मान कितना रखेंगे, देखिए d का, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो यहाँ d रख देंगे 2b। तो द्विघात समीकरण का 2 सूत्र हो जाएगा, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर बटा 2a, और दूसरा हो जाएगा द्विघात सूत्र बराबर -b प्लस रूट अंडर d बटा 2a हो जाएगा। आगे देखते हैं इसके बाद। अब देखिए, अगर द्विघात बहुपद का ही ना व्यापक रूप है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 द्विघात समीकरण के व्यापक रूप हो, अगर d का मान निकालेंगे, मतलब d बराबर कितना पढ़े हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना d बराबर इतना होता है। अगर d का मान 0 से बड़ा हो, मतलब 1 2 3 आए, तो x का 2 मान आएगा, वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा और वास्तविक होगा। d बराबर अगर 0 आ जाए तो क्या होगा, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, और वह जो शून्यक x का निकलेगा, x का मान निकलेगा, वो कितना होगा, -b बटा 2a से निकाल लेंगे। अगर d का मान 0 से छोटा, मतलब d का मान माइनस में आ जाए, -1 -2 आ जाए, तो कोई भी उसका वास्तविक मूल नहीं होगा, मतलब इसका हल नहीं निकलेगा। अब आगे यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधि है, तो 3 विधि है। पहला कौन सा, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघात सूत्र या श्रीधाराचार्य सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अब हम लोग देखेंगे अगले क्लास में प्रश्नावली देखेंगे, जो भी द्विघात समीकरण का प्रश्नावली है उसे हम लोग देखेंगे और उसके बाद इसे हल करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।